भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शाहाना शादी, हजारों पकवानों का मेन्यू तैयार। तकरीबात में शरीक होने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाएगा। 1 से 3 मार्च तक गुजरात के शहर जामनगर में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के सिलसिले में शानदार तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इस वक्त डेस्टिनेशन मैं अगले दिन जब मैं जामपुर के अंदर, जामनगर के अंदर जब अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें वांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं, साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो बाबू ले ले। जय इन मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सकता। ये दुख का खत्म नहीं होता बे कि एक ही वजह है और वो ये है कि आजादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्क की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी इस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने के हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश कर रहे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, समझ नहीं आती कि कैसे गुजार। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत की तरक्की को देखकर चाइना हो या पाकिस्तान ऐसे जल भुंज रहे हैं जैसे कि मानो कि पैसा इनसे छीन लिया गया हो। जी हाँ, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी गुजरात के जामनगर में होने वाली है, लेकिन उसका सेलिब्रेशन देखने के बाद तो पटाखों की धूम पाकिस्तान से आ रही है। शादी की प्लेट में पकवानों को देखकर तो पाकिस्तानियों की लार टपक गई है, क्योंकि उनके पास खाने को दाने नहीं है और अनंत अंबानी की शादी में जो पकवान परोसे जा रहे हैं और जैसा भव्य से आयोजन किया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया है। इवांका ट्रंप भी अनंत अंबानी की शादी में आएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के CEOs भी जो भारतीय हैं वो सभी के सभी भारत आएंगे। और दोस्तों, ये खबर पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। नामवर शख्सियात शरीक होंगी। शादी की तकरीबात के लिए 25 से ज्यादा बावर्चियों की खुसूसी टीम इंदौर से जामनगर जाएगी। बावर्चियों की टीम तकरीबात के दौरान मेन्यू में 2500 पकवान तैयार करेगी। कोई भी पकवान दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। बदकिस्मती नाज़रीन पाकिस्तान की ये है, मेहमानों के लिए नाश्ते में 70 से ज्यादा खाने रखे जाएंगे। दोपहर के खाने के लिए 225, रात के खाने के लिए 275 और मिडनाइट मेन्यू में 85 से ज्यादा खुसूसी डिशेस रखी जाएंगी। है कि इधर हम उधर तुम। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। लेकिन उसमें आरजू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने।
लेकिन कौम को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता। आपसे मैं लाहौर से 100-150 मील के फासले पे हूँ, बिल्कुल, और यहाँ की दुनिया और वहां की क्या हालात है। मेरी ख्वाहिश है इस बात की कि पाकिस्तानी ये देखें कि इस खित्ते में हम जैसे लोग जो हैं वो आपसे 100 साल आगे किस तरह चलेंगे। आपको ये सोचना होगा, सोचना चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सोचना पड़ेगा। लेकिन सर आप पिक्चर्स जरूर शेयर किएगा मेरे साथ। बल्कि यहाँ जिस होटल में ठहरा हूँ वहां पे भी पूरा होटल ही इस तरह आर्ट म्यूजियम है। उबराए, बल्कि मैं यहाँ मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे, इस चीज का उबराए फख्र भी है, अफसोस भी है। उबराए साहब जो थे वो झेलम से थे। उबराए जिन्होंने इस चेन के जिन्होंने शुरुआत की थी, कश्मीर जाके उन्होंने पहला होटल खोला था। मुझे फख्र है उन पे। पाकिस्तान में ऐसे लोग वहां से यहाँ आए हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे तब्दील करके रख दिए। मैं जिस होटल में बैठा हूँ पूरा होटल इस तरह आर्ट का म्यूजियम है और रिमार्केबल, और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आते हैं ना, हमारे यहाँ तो लोग डरते हैं आते हुए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो जाहिर इनका बिजनेस ही नहीं है। वही बात यहाँ पे आप सोच नहीं सकते। मैं उबराए होटल में जब भी रेस्टोरेंट जाता हूँ, सारा 80% क्लाइंट्स जो है सारे फॉरेनर, वेस्टर्न या अमेरिकन, यूरोपियन और अमेरिकन। और इस वक्त और मैं एक और छोटी सी बात, जमनपुर के अंदर हमारे जो अडानी साहब हैं उनके बच्चे की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखेंगे, उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर ट्रंप साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का सीईओ आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे। तो फिर देखें, ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू। पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं, फिर जाके चीजें इस तरह होती है। कानून एस्टेब्लिश होता है, लीडरशिप होती है, एक टीम वर्क होता है। सारा कोई एक दिन में नहीं हो जाता। लेकिन ये चाहिए, कोशिश करें कि आप कहीं से तो शुरू करें। बिल्कुल, कहीं से नफरत को एक दिन के लिए छुट्टी पे भेज दें आप, तो देखें कि यहाँ आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। इज्जत देखने की जरूरत है, मैं समझता हूँ देखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर आप हमें पिक्चर जरूर शेयर किएगा। मैं लाजमी, बल्कि मैं इंदौर जाऊंगा आरजू, हम वहां से भी करेंगे शो। बल्कि मैं इंदौर से अपनी सारी फैमिली से मिला के सारा। और अब मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि मुझे पता है इस चीज का, मेरे दोस्त मुझे बताते रहते हैं कि वहां पे क्या रिफॉर्म करके हमने इंदौर को क्लीन क्लीन बनाया। वो मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा आपके देखने वालों से कि उन्होंने किस तरह इंदौर जो है उसको क्लीन रखा हुआ है। सर आपने मुझे एक प्रॉमिस और किया है, आपको याद है ना, आपने इंडिया से क्या लेके जाना? मैं आपके लिए मिट्टी लेकर आऊंगा इलाहाबाद से, और मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, मैं यूपी जाऊंगा और यूपी से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं भूला, मैं किस तरह भूल सकता हूँ, आपसे मेरा वादा है। और आरजू मेरी एक और ख्वाहिश है ये भी, बल्कि मैं कहता हूँ खुदा करे वो भी, कि आप और मैं इकट्ठे यहाँ पर आए और इसी इंडिया गेट से खड़े होकर हम दोबारा बात ये करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।